प्रेशर बिल्ड हो रहा है। हमने बांग्लादेश का जिक्र किया और आपने कहा कि स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड देन किस तरह से हुआ। देखिए, एक जमात इस्लामी भी टॉक्स के अंदर है, और वो जिस किस्म की जमात है वो कहती है हमने रिलीफ लेना ही लेना है। एक रिलीफ, एक आपने पल्स का जिक्र किया, एक इकोनॉमी, शहबाज शरीफ की हुकूमत की जो पूरी परफॉर्मेंस है वो, और एक इमरान खान फैक्टर। तो हमारे यहाँ भी इंग्रेडिएंट्स तो काफी मौजूद है, रजा। जी देखिए नादिया, मैं ये समझता हूँ कि जमाते इस्लामी का जो धरना है, बड़ी अच्छी उन्होंने वो भी इस वो देख रहे हैं ना। देखिए, जब सियासी खला होता है ना, पीटीआई को तो मोबिलाइज करने नहीं दिया जा रहा। जो जीती हुई सो कॉल्ड जमातें हैं वो बिल्कुल ठुस हैं, कोई उनकी मोबिलाइजेशन अवाम से रब्ता। मसलन मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब में एमपीएस इंतहाई नाखुश हैं। वो कहते हैं हमें एक्सेस ही नहीं है चीफ मिनिस्टर से। अच्छा, एमएनएस को भी ये फंड्स देंगे वहां पे, क्योंकि सियासी गवर्नमेंट नहीं लगती, ये एक ओके। हाइब्रिड टेक्नोक्रेटिक केयर टेकर गवर्नमेंट की एक्सटेंशन लगती है। अगर आप ओके। ऑप्टिक्स देखें, हो सकता है कि मैं हम्म। गलत हूं, लेकिन हम्म। नादिया इसमें एक बात का इजाफा जरूर ये कर दिया जाए कि ये चीज मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि देखिए, फौज और अदलिया वही करते आए हैं जो उनके इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये तो सियासतदानों का काम है ना, अवाम के नुमाइंदे वो हैं, अल्टीमेटली उन्होंने अवाम के पास जाना है, हारे या जीते। राइट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आखिरी टॉपिक, बिकॉज वी हैव टू क्लोज द शो आल्सो। अदलिया के हवाले से, मैं क्योंकि बड़ा जिक्र हुआ, एंड दे आर द स्टेक होल्डर्स, आई वुड से वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स जो कुछ इस सिस्टम में है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने माफी भी मांगी, और सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे के 27 साल बाद फैसला दिया है, और इंसाफ में ताखीर पर उन्होंने माफी मांगी। और इसके साथ साथ आपको पता है जो बैकलॉग है हमारे केसेस का, ओ हो, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। मैं नादिया देखिए, यही मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो हकीकी इश्यूज होते हैं ना इदारों के हवाले से, वो बिल्कुल साइडलाइन हो जाते हैं। हम्म। 57,000 केसेस 1000 इन केसेस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके जी। लिए अब उन्होंने एडहॉक जजेस हायर कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ अच्छी चीज है। उसकी भी खामखा में मुखालिफत बराए मुखालिफत, जस्ट बिकॉज काजी फाइज ईसा कर रहे हैं तो बड़े कोई इसमें कयामत आ जाएगी। लेकिन नादिया, ओवरऑल तो आप देखें 11-12 लाख मुकदमात पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में। पाकिस्तान में खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि किसी को अदालत जाना पड़े, तो उसका तो भट्टा निकल गया। ऑन एवरेज 12 साल लगते हैं एक सिविल केस में। और मैं आपको बताऊं नादिया, आज से 22 साल पहले मैंने हम्म। एक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता था। उसका नाम था एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम, इंसाफ तक रसाई का प्रोग्राम। चार राइट। पांच साल हमने उसके लिए काम किया, अदालतों के साथ, पुलिस के साथ, प्रोसिक्यूशन के साथ। और मुझे इंतहाई अफसोस होता है कि आज 22 साल के बाद डिटो वही इश्यूज हैं। कितनी हुकूमतें आई, कितने चीफ जस्टिस आए गए, कितने पुलिस के आईजीज आए गए, कितने लॉ मिनिस्टर्स आए गए, वहीं का वहीं खड़ा है। इनफैक्ट थिंग्स हैव वर्सेंड। पाकिस्तान हम्म। की अदलिया दुनिया की जो रैंकिंग होती है उसमें सबसे, मेरे ख्याल से आखिरी 10वें या 15वें नंबर पर है। उसकी वजह यह है कि इनका भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी एक वतीरा देख लें। हम बात कर रहे थे पिछले 4 चीफ जस्टिस का कॉन्डक्ट देखें आप, यके जी। बाद बिगड़े, ऑल हम्म। पॉलिटिकल। वो उन केसों के ऊपर जो है एफिशिएंसी है जिनका कि आपका ताल्लुक ही नहीं है। आपका ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर को निकालना या इंस्टॉल करना नहीं है। आपका हम्म। काम गुड टू सी यू कहना या बैड टू सी यू कहना नहीं है। आपका काम किसी को 5 दिन देना, 15 दिन देना, 3 दिन देना नहीं है। ये काम जिसका काम उसी को साजे। आपका काम है 57,000 केसेस की स्पीडी डिस्पोजल करना, या जो राइट। 11-12 लाख मुकदमात जेरे इल्तवा हैं, लोग सर बेंचों पे बैठे गर्मी में मरे जाते हैं, नहीं होता। और मैं ये आपको खुद एक तजुर्बे से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे इस चीज का जाती तौर पे भी इल्म है। मैं खुद भी एक जमाने में मजिस्ट्रेट रहा हूं। मेरा खुद ताल्लुक एक ऐसे घराने से कि जहां पे अदालतों के साथ वास्ता बिल्कुल। रहा है। और आई एग्जैक्टली नो कि इस सिस्टम, ये एक फरसूदा कलोनियल निजाम है। और हम्म। अगर हमें तो उम्मीद थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं इसके ऊपर कुछ करेंगे, कुछ उन्होंने शायद किया भी हो, लेकिन उनके पास वक्त भी नहीं था। और पहले दिन से वो सियासत में धकेल दिए गए, बल्ले का निशान दो या नहीं दो, उसके बाद गालियां खाओ। अब जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो पहले से उनको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, बिकॉज ये जो मखसूस नशिस्तों का केस आया नशिस्तों है, वाला केस, जिसमें बिल्कुल। कि कहा गया कि जिस पे लोग इल्जाम लगा रहे हैं। मैं ये नहीं हम्म। समझता कि आइन को रीराइट कर दिया गया है। अब देखें ना, इस लेगेसी के साथ वो चीफ जस्टिस आएंगे, पहले ही पोलराइजेशन मुल्क में होगी। अब अगर हम्म। वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो अगर इधर जाएंगे, तो बाकी उनको सोशल मीडिया पे तस्वीरें बना बना के
वो उनका क्या क्या कहते हैं, बदनाम करेंगे। दूसरी साइड पे जाएंगे तो दूसरी साइड उनको वो करेगी। तो अब जजेस भी एक उसमें पूरी चीज में फंस चुके हैं बहुत बुरी राइट। तरह। लेकिन सही। ये भी निकालना अदालतों का काम है, ये आपका और मेरा नहीं है, ये पार्लियामेंट का नहीं है। अगर आपकी ये अगर देखे ना, मुझे जस्टिस बंदियाल ने एक बार कहा था कि हम सोशल मीडिया देखते हैं और हम हम्म। पढ़ते हैं क्या होता है। तो अगर आपको इतनी ही पब्लिक ओपिनियन की परवाह है और पीटीआई के या किसी और नून लीग के पार्टी की वर्कर्स की रिस्पांस का ख्याल है, तो फिर आप उसके लिए कोई इक़दाम उठाएं, फिर आप उसके लिए कोई तरीकाकार बनाएं, आप कोई रूल्स बनाएं। देखे ना, 3 मेंबर बेंच बना बना के सुप्रीम कोर्ट को जोक बना दिया गया कि कुछ हासिल करना हो 3 मेंबर बेंच बना दो। अब हम्म। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया, उसके ऊपर वो तनकीद करवाई। ओ हो कयामत आ गई। अच्छा, अब वो आ गया, अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो इन्हीं के हक में, पीटीआई के हक में जा रहा है, हालांकि पीटीआई वाज द बिगेस्ट अपोनेंट टू इट। तो ये एक अपोनेंट, बिल्कुल रिफॉर्म सही। था। इस तरह की जी। इस्लाहात लाएं और हम्म। इस मुल्क की अदालती निजाम को ठीक करें। नहीं तो अगर ये अदालती निजाम, मैं आपको बता रहा हूं, माशी इस्तेसाल, ये महंगाई का बोझ, अदम हम्म। इस्तेकाम और इंसाफ की रसाई ना होना, ये एक आइडियल रेसिपी है फॉर पब्लिक अपराइजिंग, या एक जिसे कहना चाहिए एनार्की। मैं एनार्की का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा क्योंकि सही। इनकलाब जो होता है उसमें कोई आइडियोलॉजी होती है, कोई लीडरशिप होती है। यहाँ तो ऐसी कोई चीज फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे नजर रही। जो नहीं। लोग क्लेम करते हैं आइडियोलॉजी है, उनकी 0/0 आइडियोलॉजी है। बिल्कुल रजा, और क्योंकि आपने जिक्र भी किया, और इलेक्शन एक्ट तरमीमी जो इन्होंने कल पास किया था उसे चैलेंज किया है तहरीक इंसाफ ने, प्ली भी ली है कि जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, जब तक वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो कम से कम वापस रिस्टोर भी ना की जाए, यानी कि जी जो उनके पुराने लोग हैं उनको ना दिया जाए। बहरहाल ये सारे मसाइल जिसका आपने जिक्र किया, आने वाले दिनों में चीजें इसी तरह से इसी में इंटैंगल रहेंगी, इसी सियासत के अंदर देखते जी हैं। और कितनी माफी, जी कुछ कहना चाह रहे हैं रजा आप? जी, मैंने कहा नादिया, वो बात आप पहले कर रही थी तो मैं भूल गया था आपके, मैंने वो हम्म। मार्शल लॉ का, बांग्लादेश का आपने जिक्र किया। जी। देखिए, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा, आपने भी खुद जिक्र किया कि आईएमएफ की डील है, अमेरिका है। हम्म। बात यह है कि बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगा तो हम्म। अमेरिका ने क्या कर दिया? सैंक्शन किया? नहीं। कोई बयान भी दिया? उन्होंने कहा जी इंटरनल ये अपने कानून के मुताबिक करें, जल्दी इलेक्शन कराएं। वो ही किसी पिटी डोनाल्ड लू को, जिनको कि यहाँ पे कहा जाता है कि उन्होंने रेजीम चेंज कराई थी, डोनाल्ड लू हम्म। ने बड़े सख्त बयान दिए बांग्लादेश के बारे में, पब्लिक में, साइफर में नहीं। यहाँ तो साइफर था ना कि एक एम्बेसडर से बात हो रही हाँ। थी, और हाँ। अमेरिकन कांग्रेसमैन उन्होंने भी ये कहा। और इस वक्त इल्जाम यही लग रहा है, इंडिया में यही चेमगोइयां हो रही हैं, जो क्योंकि इंडिया की तो बड़ी, आपको पता है, डिफीट हुई है। शेख हसीना उनकी बड़ी बस क्लोजेस्ट जी जी एलाई थी बिल्कुल। रीजन में। वो राइट। कह रही है सीआईए का कू है। अच्छा, फिर उन्होंने ऐसी वो मैं एनालिस्ट को देख रहा हूँ कि जी सीआईए, चाइना, आईएसआई तीनों इन्वॉल्व हैं। अब आईएसआई और सीआईए तो समझ आती है, चाइना हम्म। कैसे इनके साथ, सीआईए के साथ कोलैबोरेट करेगा। तो बात यह है कि बांग्लादेश का कू हुआ। जब कू होना होता है ना नादिया, तो वो ये नहीं हम्म। देखते जर्नल हजरात कि अमेरिका क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। ये तो हम सोचते हैं ना, हमारी जो माशरे में होता है कि वो नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। वो कहते हैं कि बेखौफो खतर कूद पड़ो आतिश हम्म। मार्शल लॉ में, आगे देखा जाएगा। इसलिए सही। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, हम्म। आप पाकिस्तान में, मैं तो कहता हूं कि कभी ना हो, और आइंदा हमेशा के लिए मार्शल लॉ का चैप्टर क्लोज हो जाए। क्लोज हो जाए। बट ये हो सकता है, और ये हो सकता है अगर यहाँ पे अपराइजिंग और एनार्की होती है। तो उसका एक ही, मैं ये इसलिए याद दहानी कराना चाह रहा हूं कि वो लोग जो ये समझते हैं कि जी उठ खड़े हो जाएं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या शहबाज शरीफ के खिलाफ या हेलीकॉप्टर में उसको भेज दें, तो वो आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान में उसका फायदा इस्टेब्लिशमेंट को और दाएं बाजू की ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स को होगा, जैसे कि बांग्लादेश में हो रहा है। क्योंकि जो हम्म। पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है, ना नून लीग, ना पीटीआई, ना पीपीपी। वो अब तितर बितर हो चुकी हैं। वो पॉपुलर जरूर होंगी, वोट देने जाते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रीट पावर नहीं है। स्ट्रीट पावर किसकी है? जेयूआई, जमाते इस्लामी, टीएलपी और तालिबान। ठीक है, तालिबान में ये हैं 4 लोग। अगर खला पैदा होता है, आर्मी कंट्रोल नहीं करती, तो ये एंटर करेंगे। अगर ये आर्मी, जारी बात है, नहीं होने देगी, मे बी, आई डोंट नो, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं। तो इस वक्त हमें पाकिस्तान में कभी भी, यहाँ पे जो लोग ये सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, उनको हम्म। बिल्कुल नहीं ये करना चाहिए। हमारे यहाँ एक, जैसी भी एक टूटी फूटी जमहूरियत, एक टूटी फूटी पार्लियामेंट मौजूद है, एक राइट। आइन मौजूद है,
एक अदलिया रोज़ाना लेक्चर दे रही है आइन के ऊपर, वो भी मौजूद है, और उसके सामने कोई फ़ौज ज़फ़र मौज है, वुकला की, वो भी लेक्चर दे रहे हैं, तो भाई आगे आओ ना, कुछ कराओ इस मुल्क में। सही। मुझे तो लगता है कि मामला सिर्फ ग्रैंड डायलॉग से ही हो सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी एक बड़े, मैं बस ये कह के और रैप अप करूंगी कि किसी, मैं कहूंगी सम इनसाइडर आई वुड से, एंड समबडी हु इज वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ आल्सो, उनसे मेरी बात हो रही थी, और मार्शल लॉ का जिस तरह मैं आपसे बार बार पूछती हूँ क्योंकि बांग्लादेश का भी जिक्र था, उन्होंने एक ही बात कही रजा, जाहिर है खुशी से तो नहीं लगाया जाता, फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में लगाया जाता है, और वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा उनके बकौल इस वक्त ज्यादा से ज्यादा अदलिया से रिलेटेड है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द कमिंग डेज। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।